इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। शर्लिन मैडम, इन्होंने मुझे पैसे दिए थे। मैंने जो कुछ भी किया इनके कहने पे किया। माँ जी को मारने का ऑर्डर भी दे दिया था। ये लड़की इंसान कहलाने लायक नहीं है, इसलिए आपके घर की बहू बनने लायक नहीं है ये। बस कीजिए सरला बहन जी, बहुत हो गया, चुप हो जाइए। मैं आप सब लोगों की इज्जत करती हूँ, आप सब लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप मेरे ही घर पे खड़े होके मेरी बहू की बेइज्जती करेंगे। मजबूरन मुझे आपसे कहना पड़ेगा, प्लीज यहाँ से चले जाइए और दोबारा लौट के मत आइएगा। राखी जी, मुझे शर्लिन पर शक है। क्या? हाँ, मैंने खुद उसे कई बार देखा है। जब भी उनको मदद की जरूरत होती है आपको याद करते हैं और आप चली भी जाती हैं उनकी मदद करने के लिए, और फिर क्या होता है? फिर से बेइज्जती। अरे हद तो तब हो गई जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ के घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आपको ये बात कैसे पता? उस वक्त आप तो वहां नहीं थे। अगर आपको सोचना ही है तो मेरे बारे में सोचिए। I mean, हमारे फ्यूचर की बात। एक्सक्यूज मी। प्रीता का असली चेहरा देखने के बाद भी तुम मुझसे गुस्सा हो, या फिर प्रीता पर गुस्सा हो, या फिर यू आर अ लॉस्ट लवर? बताओ करण, तुम प्रीता से प्यार करने लगे थे ना? ये प्यार के धोखे का गुस्सा है ना? Get lost! नफरत करता हूं मैं प्रीता से, नफरत। मैंने तुमसे कितनी बार कहा प्रीता, उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ शादी तोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास उसे 1000 गुना अच्छा लड़का है। जानती वो लड़का कौन है? प्यार से कई बढ़कर दोस्ती, और करण के साथ मेरी दोस्ती मुझे बहुत प्यारी। ऐसी दोस्ती में दोस्त एक दूसरे की परवाह भी करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लीजिए ये शादी का शगुन। माँ, वो मैं कह रही थी कि ये शादी अब शादी हो जानी चाहिए। आपके पंडित जी कह रहे हैं ना कि शुभ मुहूर्त है 3 दिन बाद, तो फिर 4 दिन बाद क्यों? आप तीसरे दिन ही बारात लेके आ जाइए। बेबी, I love you. I love you too. You know what? मेरे पास तुम्हारे लिए एक फैंटास्टिक ब्रेकिंग न्यूज है। हाँ हाँ जल्दी बताओ। बेबी, मैं बन गया, मेरा घर बन गया, मेरी लाइफ बन गई। बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली और मैं घोड़ी चढ़ने वाला हूँ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है बेबी कि मैं तो तुम्हारी खुशी बांट रहा था। एक सेकेंड, आर यू श्योर कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई है? 4 दिन में होने वाली शादी अब 3 दिनों में हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत डर गई थी कि वो लोग इतनी जल्दी शादी के लिए मानेंगे कि नहीं, लेकिन अब जाके दिल को सुकून मिला है। अब वो ऋषभ मेरे कब्जे में और प्रीता तुम्हारे कब्जे में। एक बार ये दोनों हम दोनों की मुट्ठी में आ जाए, उसके बाद शुरू करेंगे हम रिवेंज का खेल, ऋषभ और प्रीता के खिलाफ। अरे मैं बता नहीं सकता, मैं तो बेताब हो रहा हूँ प्रीता जी से शादी करने के लिए। एक बार मेरी शादी प्रीता जी से हो जाए, उसके बाद प्रीता जी मेरी मेरा मतलब है प्रीता जी मेरी बदले की कहानी की पहली कड़ी। अच्छा सुनो, मैं रखती हूँ, मुझे अब अच्छी बहू के अवतार में आना है। और अगर ज्यादा देर में तुमसे फोन पे बात करती रही और वो मेरे फेवरेट देवर करण ने देख लिया ना, तो इस घर में मेरा टाइम और किरदार दोनों खत्म हो जाएगा। गिद्ध की तरह नजर लगा के बैठा है मुझ पर। और ये क्या है ना, ये अच्छी बहू की एक्टिंग करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्या करूं, करना तो पड़ेगा ना। एक्टिंग करने की क्या जरूरत है तुम्हें बेबी? तुम तो ऑलरेडी एक अच्छी बहू हो, सुंदर, संस्कारी, सुशील, है ना? अच्छा,
तो अपनी मॉम से पूछो ना कि उन्हें इतनी अच्छी बहू चलेगी क्या। अरे मैं मॉम को बेटा, प्रीता जैसी तो कोई अच्छी बहू हो ही नहीं सकती मेरे लिए। तूने उस शैतान शर्लीन की जो संगत छोड़ के प्रीता का हाथ थामा है और इससे शादी कर रहा है ना, मैं बहुत खुश हूँ। रॉन्ग टाइमिंग माता जी, वेरी रॉन्ग टाइमिंग। मरवाएंगी आप मुझे। हेलो, तुम्हारी मॉम को फोन दो। ये भी मॉम की तरफ से आई एम सॉरी। हाँ, बोल देना तुम्हारी मॉम को कि गलती से भी मेरे सामने ना आए। अगर सामने आ गई ना तो सामने देखने के लायक नहीं छोड़ूंगी। और तुम जानते हो शर्लिन जो बोलती है वो करके रहती है। मैं फोन रख रही हूँ, बाय। इट्स ओके शर्लिन, तू लूथरा परिवार की एक अच्छी बहू है। सबका कितने अच्छे से ख्याल रखती है, और स्पेशली उनका जिनसे तू सबसे ज्यादा प्यार करती है, यानी कि तेरे पति परमेश्वर और तेरा स्वीट देवर करण लूथरा। प्रीता का नाम तो बिना जी लगाए नहीं ले सकता। एक बार बोलूंगा ना प्रीता बोल के दिखा, नहीं बोल पाएगा। तू कहता भूल गया तुझसे। करण के बारे में मैं क्यों सोचने लगी? मेरे से सच छुपाएगी तो फिर पृथ्वी से शादी टालने में मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। लोग पास्ट को दबाने की बहुत कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक न एक दिन वो पास्ट फ्यूचर में वापस आ ही जाता है। तुम्हारा भी आएगा। मैं ये तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, कौन है इसके पीछे? बोल। शर्लिन। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। इतने सालों इंतजार के बाद मैं एक 2 कौड़ी की लड़की से डर के, घबरा के हार जाऊंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। रियली हमें तो कुछ नहीं लगता, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि आपका इतना सब सच पता चलने के बाद जिंदल साहब आपको वरमाला पहनाकर आपसे शादी करेंगे? और कौन बताएगा उन्हें ये सब, ये सच? बहुत इंतजार किया है अक्षत का और उसकी इस प्रॉपर्टी, जायदाद, दौलत का, और इन सब चीजों पे मेरा हक है। चलिए दुर्गा जी, इनकी कहानी का दी एंड करने का समय आ गया है। बाकी अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट जलाना ही था तो फिर फोन करके क्यों कहा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आ रही हो? मैं तो बस यहाँ आगाह करने आई कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मेरी जिंदगी में दखलंदाजी करना छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। सागर से गहरा प्यार है दोनों में शहबाज साहब, और आप कह रहे हैं कि दोनों एक नहीं है। भाई अपने अखबार के एडिटर से कहिएगा कि कल के फ्रंट पेज के लिए हमारे पास एक बेहतरीन खबर है उनके लिए। डू यू लाइक मी? राणा, काली, लड़ना है तो सामने आओ। हम दोनों आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं। पूर्वा प्रेग्नेंट है। हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं। मल्हार जी, मल्हार जी, मल्हार जी कहाँ हैं आप? मल्हार जी कहाँ हैं आप? मल्हार जी कहाँ हैं? रात भर से घर नहीं आए, वो फोन भी नहीं उठा रहे। कहाँ हैं? बुलाइए उन्हें। मल्हार जी!
पापा, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। पापा, मुझे पहले ही समझ आ जाना चाहिए था कि ये मुझे धोखा देंगे। अब आएगा कहानी में असली ट्विस्ट।